हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर हरमन शेख हूँ और ये आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है ऑटो इंजन 1। तो ऑटो इंजन 1 में हम स्टडी करेंगे इंजन के बारे में। तो इंजन के बारे में हम बेसिक नॉलेज इसमें देखेंगे भी, इंजन में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और क्या क्या उनका काम होता है। तो उसी तरह हम इंजन के बारे में आज बेसिक इंट्रोडक्शन इस फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट चैप्टर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है आईसी इंजन। तो आईसी इंजन में हमारे पास बेसिक सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, नीड ऑफ एन इंजन, एक इंजन की ज़रूरत क्यों पड़ी। फ्रॉम द वेरी अर्लियर civilization, continuous efforts were made to change muscle power into mechanical energy in the engine। तो सबसे लंबे समय से जो हम सोचें भी, पहले आता था हमारे पास बैलगाड़ियाँ थी, घोड़े थे और हम सफ़र किया करते थे घोड़े के साथ। तो उसमें उसको हम मसल पावर बोलते थे। जहाँ हम अब पैदल सफ़र करते तो वो हमारी मसल पावर होगी। तो मसल पावर को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए लॉन्ग टाइम से रिसर्च चल रही है। तो वो जो आज उस रिसर्च से निकल कर हमारे पास मशीनरी आई है, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स आए हैं, तो वो हो गए हमारी मैकेनिकल एनर्जी को यूज़ करने के लिए हमारे पास व्हीकल्स आ गए। दिस कुड ओनली बी अचीव्ड बाय कंबशन ऑफ पावर। तो ये तभी पॉसिबल हो सका अगर हमारे पास पावर आई। पावर कहाँ से आई? कंबशन के साथ। The various source of energy found in nature can be utilized to produce heat energy by its combustion. The main desire to achieve success in combustion of nature's source led human to conduct researches which extend over a period of 100 years। तो जिन लोगों को रिसर्च में 100 साल से ज़्यादा टाइम लग गया इन न्यूक्लियर जो नेचर की पावर को यूज़ करने के लिए एज ए मैकेनिकल पावर, द ग्रेट स्टेप वर टेकन इन हिज दिस डायरेक्शन एंड द आर्ट ऑफ एनर्जी कन्वर्शन फ्रॉम वन टू अनदर वाज दस लर्नड। मशीन्स वर दस यूज्ड टू ट्रांसफर वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर आर कॉल्ड एज इंजन। इंजन कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे हमारी इंडस्ट्री में इंजन है, हमारे घर में इंजन है, लेकिन और दूसरे इंजन है जो रोड पे चलते हैं जिसको हम ऑटोमोबाइल व्हीकल्स बोलते हैं। तो उसका अलग अलग यूज़ है, अलग अलग एप्लीकेशन है। तो सबसे हमारे पास इम्पॉर्टेंट है हमारी फील्ड का हीट इंजन। द इंजन और मशीन विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी फ्रॉम द कंबशन ऑफ फ्यूल और एनी अदर सोर्स एंड कन्वर्ट्स दिस हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड हीट इंजन। जो बेसिकली हमारी इंजीनियरिंग की लाइन में इंजन यूज़ होता है उसे हम बोलेंगे हीट इंजन। हीट इंजन क्या है? जो पावर को कन्वर्ट करे। कौन सी पावर को? जो मशीन कंबशन ऑफ फ्यूल, डीजल है, पेट्रोल है, कोल है, गैस है हमारे पास, उस कंबशन ऑफ फ्यूल की एनर्जी को कन्वर्ट करे टू हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड हीट इंजन। हीट इंजन कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाइड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। टू मेन कैटेगरीज है हमारे पास, ईसी इंजन्स और आईसी इंजन। ईसी इंजन है एक्सटर्नल कंबशन इंजन और आईसी इंजन है हमारे इंटरनल कंबशन इंजन। जैसे सबसे पहले हमारे पास है एक्सटर्नल कंबशन इंजन, तो इसके बारे में हम थोड़ा स्टडी करेंगे। द इंजन इन विच कंबशन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस आउटसाइड द सिलेंडर इज नोन एज एक्सटर्नल कंबशन इंजन। जिस इंजन में हमारा फ्यूल सिलेंडर के बाहर कंबशन किया जाता है तो वो हो गया हमारा एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इन दिस टाइप्स ऑफ इंजन हीट ऑफ द कंबशन ऑफ फ्यूल इज ट्रांसफर्ड टू द सेकंड फ्लूइड। कहीं और जगह पे हमारा फ्यूल जल रहा है और उस हीट को हमारे मेन इंजन में लाने के लिए एक और सेकंड फ्लूइड का यूज़ किया जाता है। जैसे पहले वाटर को गर्म किया जाए और वाटर को गर्म करने के साथ स्टीम निकले और स्टीम का फर्दर यूज़ किया जाए, तो वो हो गया हमारा एक्सटर्नल कंबशन इंजन। विच इज़ द वर्किंग फ्लूइड ऑफ द साइकिल। स्टीम इंजन्स और स्टीम टरबाइन प्लांट्स। स्टीम इंजन और स्टीम टरबाइन प्लांट्स के बारे में आपको पता होगा।
लास्ट में आपने बोथ के लेक्चर में इसके बारे में पढ़ा होगा। तो वो जो हमारी स्टीम की जो मशीनरी है वो सारी आ गई हमारी एक्सटर्नल कंबशन इंजन में। इन द स्टीम इंजन हीट ऑफ कंबशन इज employed to generate steam which is used in piston engine or turbine, तो उसमें यूज़ किया जाता है। These engines are mainly used for driving locomotives, generation of electricity power etc. तो नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल कंबशन इंजन। द इंजन इन विच द कंबशन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस इनसाइड द सिलेंडर इज नोन एज इंटरनल कंबशन इंजन। पेट्रोल, गैस एंड डीजल इंजन्स आर दी example of internal combustion engines. In these engines, the products of the combustion are directly the motive fluid. Motive fluid हमारे पास है, डीजल है, पेट्रोल व्हीकल्स है, जो सारे हमारे हैं इंटरनल कंबशन इंजन्स है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसके डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो सबसे पहले हमारे पास है इंटरनल कंबशन इंजन। कंबशन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस इनसाइड द सिलेंडर, हमने मेन बात ही इसकी डेफिनेशन में की है। तो एक्सटर्नल में क्या है, कंबशन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस आउटसाइड द इंजन सिलेंडर। तो सेकंड है ग्रेटर मैकेनिकल सिंप्लिसिटी ड्यू टू लेस कंपोनेंट्स। मैकेनिकल सिंप्लिसिटी है क्योंकि आपकी कार है, कार में फ्लूइड डाला और चल पड़ी, ज़्यादा कंपोनेंट नहीं है, सिंपल स्ट्रक्चर है उसका। और जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन है उसका स्ट्रक्चर डिफ़िकल्ट है, बड़ा है। दे आर कम्प्लेक्स इन नेचर। फॉर एग्जांपल स्टीम पावर प्लांट हैव मैनी यूनिट्स। जैसे थर्मल पावर प्लांट है, यहाँ पर बिजली पैदा होती है, तो वहाँ पर वो एक्सटर्नल कंबशन इंजन हम उसे बोल सकते हैं। तो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, रोड पे नहीं यूज चला सकते हम उसको। इनिशियल कॉस्ट इज़ लेस। इंटरनल कंबशन इंजन की जो इनिशियल कॉस्ट है वो लेस है। तो दूसरी तरफ इनिशियल कॉस्ट इज़ वेरी हाई। फोर्थ पॉइंट है इंटरनल कंबशन इंजन की तरफ लोअर रेशियो ऑफ वेट टू पावर आउटपुट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑक्सिलरी कंपोनेंट्स लाइक बॉयलर, कंडेंसर एट्सेट्रा। तो दूसरी तरफ एक्सटर्नल कंबशन इंजन की तरफ हाई रेशियो ऑफ वेट टू पावर आउटपुट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। फिफ्थ पॉइंट है दे हैव हायर थर्मल एफिशिएंसी इन रेंज 35 to 40%। और दूसरी तरफ है दे हैव लो थर्मल एफिशिएंसी, जो उसकी थर्मल एफिशिएंसी है 15 से 20% ही है। सिक्स पॉइंट है लेसर रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर दी डिसिपेशन ऑफ हीट एनर्जी, कम से कम वाटर चाहिए हमें। और दूसरी तरफ एक्सटर्नल की तरफ मोर रिक्वायरमेंट ऑफ कूलिंग वाटर फॉर दी डिसिपेशन ऑफ हीट एनर्जी, फॉर एग्जांपल कूलिंग टावर्स। सेवन्थ पॉइंट है स्टीयरिंग ऑफ दिस इंजन्स इज़ ईजी। डायरेक्शन चेंज करनी इंजन की आसान है, जैसे हम गाड़ी को मूव करवाते हैं। इन केस ऑफ दिस इंजन स्टीयरिंग टेक्स सम टाइम। इन केस ऑफ स्टीम टर्बाइन फर्स्ट स्टीम इज जनरेट इन द बॉयलर विच इज यूज टू रन द टर्बाइन। एट्थ पॉइंट है कॉस्ट ऑफ फ्यूल यूज्ड इज हायर। जैसे पेट्रोल और डीजल की कीमतें ज़्यादा है। कॉस्ट ऑफ फ्यूल यूज्ड इज़ लो, सॉलिड फ्यूल, कोल एट्सेट्रा। फ्यूल की कॉस्ट कम पड़ती है एक्सटर्नल कंबशन में। नाइन्थ पॉइंट है दीज इंजन्स आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। तो उस दूसरी तरफ है स्टार्टिंग टॉर्क इज़ जनरली हाई। टेंथ पॉइंट है दीज यूनिट्स आर कम्पैक्ट एंड दस रिक्वायर्ड लेस स्पेस चाहिए। दीज यूनिट्स ऑक्यूपाई लार्ज स्पेस। 11th पॉइंट है दीज इंजन्स आर मेनली यूज फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा। और जो दूसरी तरफ है एक्सटर्नल कंबशन इंजन में दीज इंजन्स आर मेनली यूज फॉर लार्ज इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। लार्ज इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए हमारे पास एक्सटर्नल कंबशन इंजन हमारे पास आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंजन टर्मिनोलॉजीज। द वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू आईसी इंजन्स आर डिस्कस बिलो। फर्स्ट है बोर। जो बोर है द इंटरनल डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज नोन एज बोर। इट इज एक्सपोज्ड इन mm। इंजन का जो मेन सिलेंडर है, सिलेंडर में जो
हम इंटरनल कंबशन इंजन की बात कर रहे हैं। सिलेंडर के जो इंटरनल डायमीटर को हम बोलेंगे बोर, जिसमें पिस्टन ने मूव करना है। तो इंटरनल डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज नोन एज बोर, इज एक्सप्रेस इन मिलीमीटर में हम यूनिट में इसको एक्सप्रेस करेंगे। स्ट्रोक, सेकंड है स्ट्रोक। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पिस्टन फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर और वाइस वर्सा। इट इज़ मेजर्ड इन इट इज इक्वल टू दी ट्वाइस दी क्रैंक रेडियस। स्ट्रोक क्या होगा? जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है पिस्टन ने टॉप से लेकर बॉटम तक और बॉटम से लेकर टॉप तक, तो उसे हम बोलेंगे स्ट्रोक। डेड सेंटर, थर्ड पॉइंट है द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर ड्यूरिंग इट्स मोशन आर नोन एज डेड सेंटर पोजीशन। These occurs when the center of the crankshaft, center of the crank pin and center of the gudgeon pin all lie in the same straight line. Extreme position, topmost position of the piston. तो next है following are the two dead center positions. First है for vertical engine, जब हमारे सारे कंपोनेंट जैसे सेंटर ऑफ क्रैंक शाफ्ट, सेंटर ऑफ क्रैंक पिन, सेंटर ऑफ गजन पिन आर लाई इन सेम स्ट्रेट लाइन, तो उसे हम बोलेंगे डेड सेंटर। ये देखो टॉप डेड सेंटर पे आ गया हमारा फॉर वर्टिकल इंजन, डायग्राम में शो हो रहा है। द पोजीशन आर नोन एज टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम डेड सेंटर शोन इन फिगर। तो आप डायग्राम से अंदाज़ा लगा सकते हो तो डेड सेंटर हमारे कहाँ पर बनेंगे। फॉर हॉरिजॉन्टल इंजन आप देख सकते हो डायग्राम में, तो ये इसकी बेसिकली डायग्राम और पोजीशन हम यहाँ पर उसकी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है टॉप डेड सेंटर, जिसे हम TDC, द टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ द पिस्टन ड्यूरिंग इट्स रेसिप्रोकेटिंग मोशन इनसाइड द सिलेंडर इज कॉल्ड टॉप डेड सेंटर। बॉटम डेड सेंटर, द बॉटम साइड बॉटम मोस्ट पोजीशन ऑफ द पिस्टन ड्यूरिंग इट्स रेसिप्रोकेटिंग मोशन इनसाइड द सिलेंडर इज कॉल्ड बॉटम डेड सेंटर। तो नेक्स्ट है थर्ड हमारे पास है इनर डेड सेंटर। इन हॉरिजॉन्टल इंजन द इनर मोस्ट पोजीशन ऑफ द पिस्टन टुवर्ड द सिलेंडर हेड साइड व्हेन इट्स सेंटर ऑफ द क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक पिन एंड गजन पिन आर लाइंग द सेम स्ट्रेट लाइन इज नोन एज इनर डेड सेंटर। जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं IDC लिखा है, तो इनर डेड सेंटर पोजीशन और जो बॉटम में है वो ODC, आउटर डेड सेंटर पोजीशन है इसकी। जैसे फोर्थ पॉइंट भी आ गया हमारे पास आउटर डेड सेंटर। इन हॉरिजॉन्टल इंजन द आउटर मोस्ट पोजीशन ऑफ द पिस्टन टुवर्ड द क्रैंक साइड व्हेन सेंटर ऑफ द क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक पिन एंड गजन पिन आर लाई इन द सेम स्ट्रेट लाइन इज नोन एज द आउटर डेड सेंटर। तो नेक्स्ट है हमारे पास crank throw, the distance between the center of the crankshaft and the crank pin is called as crank throw. It is equal to half of the stroke length. जो हमारी stroke length हमने स्टडी की है उससे ये हाफ होता है crank throw। फिफ्थ है clearance volume, the volume contained in the cylinder below the cylinder head and above the top of the piston when the piston is at top dead center position is called clearance volume। जो पोजीशन, जो स्पेस ऊपर बचती है, ठीक है, पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर के ऊपर है, जो उसके ऊपर जो थोड़ी सी स्पेस बचेगी जिसमें हमारे पार्टिकल्स है, हमारी कंप्रेस्ड गैस रहेगी, तो उसे हम बोलेंगे क्लियरेंस वॉल्यूम। It is usually expressed as percentage of the swept volume. It is denoted by VC. Mathematically, VC clearance volume is equal to pi upon 4 d square into x. d क्या है? diameter of the cylinder in centimeter या mm में भी आप कर सकते हो। और x क्या है? x is the space length in centimeter between the top of the piston at TDC position and bottom of the सिलेंडर हेड इज मेजर्ड इन cc। x क्या आ गई? हमारी स्पेस, जितनी स्पेस बचेगी वो दोनों में, तो वो आ गई हमारी स्पेस आ गई जिसे हम cc भी रिक्वायर्ड कर सकते हैं। पिस्टन डिस्प्लेसमेंट और स्वेप्ट वॉल्यूम। द वॉल्यूम स्वेप्ट बाय पिस्टन, जितनी वॉल्यूम पिस्टन ने स्वेप्ट की है, घेरी है,
जगह को एक्वायर किया है वो होगी हमारी स्वेप्ट वॉल्यूम। व्हेन इट मूव फ्रॉम वन ऑफ इट्स डेड सेंटर पोजीशन टू अदर इज कॉल्ड पिस्टन डिस्प्लेसमेंट और स्वेप्ट वॉल्यूम। इट इज डिनोटेड बाय वी एस। वी एस इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 डी स्क्वायर एल। डी हमारा वो डायमीटर आ गया सिलेंडर का, और एल क्या आ गई स्ट्रोक लेंथ, जितने स्ट्रोक में पिस्टन मूव करेगा वो आ गया। इसको इट इज़ मेजर्ड इन सी सी। कंप्रेशन रेशो, इट इज़ द रेशो बिटवीन टोटल सिलेंडर वॉल्यूम टू क्लियरेंस वॉल्यूम। कंप्रेशन रेशो, it is the ratio between total cylinder volume upon clearance volume. It is denoted by R, is called compression ratio. R is equal to Vs swept volume plus Vc clearance volume upon Vc. For petrol engine the compression ratio varies from 5:1 to 9:1, and for diesel engine varies from 14:1 to 22:1. तो नेक्स्ट है piston speed. The distance traveled by the piston per unit time is called piston speed. Piston speed है हमारे पास 2 ln मीटर पर मिनट। L is the length of stroke in meter, n is number of revolution। तो आपका लेक्चर समाप्त होता है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।